आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। विगत कुछ दिनों में सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न था, कुंडली मिलान नहीं हो तो क्या करें? क्या बिना कुंडली मिलान के शादी कर सकते हैं? इस विषय पर आज के वीडियो में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, होता क्या है, कुछ लोगों के साथ ऐसी स्थिति बनती है कि पहले बात तो अच्छे रिश्ते आते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से कोई रिश्ता आता है और वहां पर कुंडली मिलान करते हैं तो कुंडली मिलान नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में बड़ी मानसिक पीड़ा होती है। जब किसी भी लड़का या लड़की के विवाह में लगातार डिले होता रहता है और जहां कहीं पर भी कुंडली का मिलान किया जाता है, कुंडली मिलान नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में बड़ी दुविधा सामने आ जाती है कि क्या करें। तो ऐसे लोगों के द्वारा बार बार पूछा जाता है, क्या बिना कुंडली मिलान के शादी कर सकते हैं? दूसरी स्थिति यह भी बनती है कि प्रायः देखा जाता है लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वहां पर जब कुंडली मिलान किया जाता है तो कुंडलियों का मिलान नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। तीसरी बात है, कहीं पर भी आप अपने बेटा या बेटी की शादी के रिश्ते के लिए बात चलाते हैं, लड़के पक्ष को लड़की पक्ष का घर परिवार सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है और लड़की पक्ष वालों को लड़के पक्ष का घर परिवार लड़का सब कुछ व्यवहारिकता में एकदम परफेक्ट समझ में आ जाता है। लेकिन जब कुंडली मिलान के लिए आगे बढ़ते हैं और जब कुंडली का मिलान नहीं होता तो ऐसी स्थिति में बड़ी मानसिक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि अब क्या डिसीजन लें, क्या निर्णय लें। तो ऐसी स्थिति में लोगों के द्वारा बार बार पूछा जाता है, क्या बिना कुंडली मिलान के शादी कर सकते हैं? यदि कुंडली मिलान नहीं हो तो ऐसा क्या परिहार है, क्या उपाय है, कैसे हम शादी कर सकते हैं? तो प्रिय दर्शकों, ऐसा किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके भी मन में है तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आज के इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां लेकर के आपके समक्ष हमेशा उपस्थित रहता हूं। सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। क्या बिना कुंडली मिलान के शादी कर सकते हैं? कुंडली नहीं मिले तो क्या करें? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आप किसी भी ज्योतिषी से कुंडली मिलान करवाते हैं और यदि ज्योतिषी आपको बताता है कि एक कुंडली मांगलिक है और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप जरूर ध्यान रखें, एक कुंडली मांगलिक है और दूसरी मांगलिक नहीं है तो उस कंडीशन में कैंसिलेशन के बहुत सारे सूत्र होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं। कोई भी सूत्र यदि वहां पर लागू हो जाता है तो आप निसंकोच रूप से आगे बढ़िए, कभी भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आता। मंगल चंद्रमा के साथ हो, मंगल अपनी उच्च राशि में हो, सपोज करिए एक कुंडली मांगलिक नहीं है और दूसरे व्यक्ति की कुंडली मांगलिक है, लेकिन जिस व्यक्ति की कुंडली मांगलिक है उसमें मंगल उच्च राशि का हो, मंगल नीच स्थिति में हो, मंगल अस्त हो जाए, मंगल चंद्रमा के साथ हो जाए, मंगल पर गुरु की दृष्टि हो जाए, मंगल के साथ गुरु हो जाए, मंगल किसी ना किसी प्रकार से अंश बलाबल के साथ बहुत कमजोर हो जाए, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे सूत्र हैं जो आप यूनिवर्सिटी की किसी ऑथेंटिक बुक में भी उठा के देखेंगे तो वहां पर प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। तो आप किसी समझदार, गुणवान, अच्छे देवज्ञ से कुंडली मिलान करवाएं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपको व्यवहारिकता में सब कुछ एकदम परफेक्ट समझ में आ जाता है और मांगलिक दोष को लेकर के यदि मना कर दिया जाता है तो 95% से भी ज्यादा चांस रहता है कि वह मांगलिक दोष कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहा होगा और आप किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडली मिलान करें, वो कहीं ना कहीं उसका परिहार निकाल करके आपको जरूर दे देगा। दूसरी कंडीशन बनती है, यदि मना किया जाता है कि यहां पर नाड़ी दोष बनता है, आप आगे नहीं बढ़िए। यदि आगे बढ़ते हैं तो दोनों में से एक की मृत्यु हो जाएगी, संतान होने में समस्याएं उत्पन्न होगी, दोनों में से एक का स्वास्थ्य निरंतर खराब रहेगा, इस तरीके का नेगेटिव वर्ड बताया जाता है, बोला जाता है और नाड़ी दोष की वजह से बोला जाता है।
तो देखिए, नाड़ी दोष के भी कैंसिलेशन के बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे नियम हैं। दोनों का जन्म एक नक्षत्र में हो, चरण अलग अलग हो जाए, नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। दोनों का राशि स्वामी एक ग्रह हो जाता है, दोनों का राशि स्वामी एक ग्रह या तो बुध हो जाए, शुक्र हो जाए, गुरु हो जाए, उस कंडीशन में नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। दोनों के जन्म नक्षत्र में से 9 नक्षत्र ऐसे होते हैं, उन 9 नक्षत्र में से किसी का भी जन्म हो जाए तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। यानी कोई भी दोष बनाया तो उसके परिहार की कंडीशन भी बहुत अलग अलग प्रकार से लिखी हुई होती हैं। लेकिन प्रायः अधिकांशतः देखने में आता है कि ये इतनी सूक्ष्म गणित वही लोग निकाल पाते हैं जिनका या तो निरंतर अभ्यास रहता है कुंडली देखने का, जो रेगुलर कुंडली मिलान करते रहते हैं। और जो कभी कभी कोई ज्योतिषी कुंडली मिलान करेगा तो उसकी क्या है, स्मृति से कहीं ना कहीं वो सूत्र डिलीट हो जाते हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि कैंसिलेशन के कौन कौन से पॉइंट कहां पर लागू होते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि मैरिज का डिसीजन जीवन का बहुत बड़ा निर्णय होता है, और जब किसी भी ज्योतिषी के द्वारा कुंडली मिलान किया जाता है तो वहां पर बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्म तरीके से पूरा भलीभांति विचार करके बात रखनी चाहिए कि कुंडली मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि आप किसी भी ज्योतिषी की छोटी सी गलती की वजह से भी कभी कभी बहुत अच्छा रिश्ता आता है और वो हाथ से निकल जाता है। तो यदि प्रायः प्रॉपर सही से कैलकुलेशन के साथ मिलान किया जाए तो मांगलिक दोष, नाड़ी दोष जैसी मेजर कंडीशन बनने के बाद कहीं ना कहीं उसका परिहार हो रहा हो तो आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आता। यदि मना किया जाता है कि भकुट दोष बन गया है, गण दोष बन गया, तो यह भी कैंसिल होते हैं। यदि दोनों के राशि स्वामियों में मित्र हो जाए तो भकुट दोष, गण दोष भी कैंसिल माने जाते हैं। इसका विचार नहीं करना चाहिए और निसंकोच रूप से आगे बढ़ जाना चाहिए। 28 या 28 से अधिक गुण मिलान आ जाए तो उस कंडीशन में एक कुंडली मांगलिक है और दूसरी नहीं हो तो भी आगे बढ़ जाना चाहिए। वहां पर परिहार कहा गया है शास्त्रों में। 28 या 28 से अधिक गुण मिलान होने पर बहुत से दोष स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। और एक विशेष बात मैं बता दूं, कुंडली मिलान में एक बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पाराशरी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें, हमारे जो ज्योतिष के महान मनीषी हुए, रिसर्च करता हुए, उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि 18 गुण मिलान से कम होने पर मैरिज नहीं करना चाहिए, है ना। तो यदि बेसिक बात यह है कि किसी भी लड़का या लड़की के मिलान के समय 18 या 18 से अधिक गुण मिलान हो जाते हैं, यह एक अनिवार्य बात होती है। उसके बाद कोई भी दोष बन रहे हो, कैसी भी कोई नेगेटिव कंडीशन हो रही हो, यदि आपको व्यवहारिकता में अगला पक्ष हर प्रकार से समझ में आ रहा हो तो उस कंडीशन में हर दोष का परिहार हो जाता है। पूजा शांति के माध्यम से कहीं ना कहीं विधान है। और प्राय यदि सही से कैलकुलेट किया जाए तो मुझे लगता है कि दोष कहीं ना कहीं कैंसिल ही हो रहा हो। 95% से ज्यादा चांस बनता है एक कुंडली मांगलिक है और दूसरी ना हो तो वहां पर मैरिज होने की स्थिति बन सकती है। नाड़ी दोष के भी अनेकों तरीके से परिहार है, परिहार हो रहा हो तो कोई विचार नहीं करना चाहिए। गण दोष, भकुट दोष, कैसा भी कोई दोष बन रहा हो, यदि उसको प्रॉपर सही से कैलकुलेट किया जाए और उस दोष का परिहार निकल रहा हो शास्त्र सम्मत, तो फिर आपको संशय नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देखिए प्रिय दर्शकों, मैं अपना जो एक व्यक्तिगत अनुभव है वह आपके सामने रखूंगा। जीवन का बहुत बड़ा निर्णय होता है जब आप शादी का रिश्ता पक्का करते हैं। किसी भी लड़का या लड़की के साथ जब आगे बढ़ते हैं, आप अपनी बेटी का विवाह किसी भी योग्य वर के साथ कर रहे हैं या किसी भी लड़के का विवाह किसी योग्य लड़की के साथ किया जा रहा है, तो उस समय बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कुंडली मिलान तो कर लेना चाहिए। कुंडली मिलान कहीं ना कहीं दोनों की इंटरनल ऊर्जा को, एनर्जी को, स्वाभाविक स्थिति को, आगे चल करके संतान संतति की स्थिति को प्रॉपर कैलकुलेट करके दिखा देता है। और यदि दोनों का एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह एकदम प्रॉपर सही है और फिर मिलान किया जाता है तो वो वाकई में जीवन में कहीं न कहीं जो कुंडली में आ रही होती है वह घटना जरूर घटित होती है, अच्छी या बुरी। तो मैं अपना व्यक्तिगत विचार यही रखूंगा, कुंडली मिलान जरूर करना चाहिए और कुंडली मिलान किसी अच्छे देवज्ञ से करवाना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं कोई दोष भी बन रहा हो तो उसका प्रॉपर परिहार निकाल करके आपको दे सके। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं यदि कुंडलियों को प्रॉपर डेप्थ में अच्छे से कैलकुलेट किया जाए तो कोई भी दोष बन रहा होता तो उसका 95% से ज्यादा चांस रहता है कि उसका परिहार भी कहीं ना कहीं निकल रहा होता है। तो प्रिय दर्शकों, बिल्कुल भी चिंतित ना हो, परेशान ना हो।
विवाह के लिए यदि बार बार ऐसी स्थितियां आपके साथ बन रही है ना, कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का मिलान कराएं। वो शास्त्र सम्मत जो ज्योतिषीय सूत्र है, नियम है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि हाँ यहां पर ये कंडीशन तो है लेकिन ये कैंसिल हो जाती है, क्योंकि यहां पर ज्योतिष शास्त्र का ये नियम, ये सूत्र लागू होता है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि ज्योतिष ज्ञान की अल्पता की वजह से भी कुछ लोगों को जो बताया जाता है वो कहीं ना कहीं ज्योतिषी की भी गलती हो सकती है। तो बार बार यदि कुंडली मिलान को लेकर के समस्या बन रही हो, या बहुत अच्छा व्यवहारिकता में सब कुछ समझ में आ गया और वहां पर बड़ी विकट स्थिति आपके सामने है, तो किसी अच्छे देवज्ञ से कुंडली मिलान आप जरूर कराएं। क्योंकि मैं भी बहुत सारी ऐसी कुंडलियों को मिलान करता हूं जब उन लोगों को मना कर दिया जाता है, नाड़ी दोष कैंसिल हो रहा होता है और उनको बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया जाता है, मांगलिक दोष कैंसिल हो रहा होता है और बहुत से लोगों के द्वारा उनको स्पष्ट मना किया जाता है कि आप आगे मत बढ़िए, एक कुंडली मांगलिक है दूसरी नहीं है। अरे मेरे भाई, एक कुंडली मांगलिक है दूसरी नहीं है तो भी बहुत सूत्र है, नियम है जिनकी वजह से कैंसिल हो जाता है दोष और आगे बढ़ा जा सकता है। और ये मिथ बन गया है दिमाग में। मेरे से बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये कुंडली मांगलिक है तो अब इसके लिए मांगलिक ही ढूंढना पड़ेगा। ये मेंटेलिटी ही हो जाती है कि मांगलिक को मांगलिक ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मिथ है आपके मस्तिष्क में। मांगलिक नॉन मांगलिक से भी कर सकता है। बहुत सारे सूत्र नियम ऐसे हैं जो लागू हों। तो प्रिय दर्शकों, यदि ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के साथ आप हमेशा जुड़े रहेंगे ना, तो मैं शास्त्र सम्मत वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो रिसर्च है वह आपके सामने रखता रहूंगा और आप इससे अवश्य लाभान्वित होते रहेंगे। मेरे ज्योतिष प्रोग्राम, ज्योतिष वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर आप जरूर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कोई भी व्यक्ति लाभान्वित होता है तो उसकी जो अंतरात्मा वो आपको आशीष अवश्य प्रदान करती है। यदि निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, मेरे वीडियो देखना चाहते हैं, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से निवेदन करूंगा अभी आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैरिज से रिलेटेड सटीक जानकारियां लेकर के यहां पर मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं। और आप अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो एक बार यह वीडियो आपने देखा है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक कर लो। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।